देखिए ये अलग अलग शैक्षिक संस्थानों की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कहीं भी कि आप यही भोजन बनाएंगे। तो अब ये तो उनका अधिकार भी है जो जो विश्वविद्यालय होते हैं कि वो बच्चों के लिए कैसा भोजन की व्यवस्था करें। अगर उनकी मैक्सिमम लोगों की संख्या किसी प्रकार की होती है जिस प्रकार के खाने की, तो कभी कभी जो विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान है उस तरह की सोच रखते हैं। मैं समझता हूँ ये इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। चीज के लिए मुस्लिम पक्ष तैयार है। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर आज बैठक हुई है। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर में सटी ज्ञानवापी मस्जिद केस में सुलह समझौते के लिए इससे इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता कि सब लोग मिलकर भावना का ध्यान रखें दूसरे की, तो सर्वानुमति हल निकल सकता है। और बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर कोई पहल दूसरे पक्ष से होती है तो ये स्वागत योग्य है। मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा है कि अगर वक्फ बोर्ड की निष्पक्ष जांच हो तो राम मंदिर दान चोरी का जो मामला है वो छोटा पड़ जाएगा। अब कुछ तथ्यों के आधार पर कहा होगा उन्होंने। अब इस प्रकार की जहां भी शिकायतें आती हैं सरकार तुरंत कार्रवाई करती है और बहुत सारी जगहों की शिकायतें अन्य धार्मिक स्थलों के बारे में भी आई है। लेकिन विडंबना एक यही है कि विपक्ष सनातनी कोई शिकायत आती है तो उस पर बिल्कुल उत्तेजित हो जाता है, लेकिन अन्य धर्मों के बारे में मौन हो जाता है। मैं नहीं समझता हूँ कि कहाँ के किस संदर्भ में कहा है। अगर उन्होंने किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में कहा होगा तो उसके बारे में उनको सरकार को कहना चाहिए। पेपर लीक पर नई परीक्षा की तारीख, दोषियों पर कार्रवाई और अभ्यर्थियों को राहत की मांग। देखिए राहुल जी के पास में इस समय वो मुद्दा विहीन है और उनके पास में कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया है। वो छात्रों की बात करते हैं जबकि पारदर्शी शैक्षिक व्यवस्था सरकार सुनिश्चित कर रही है। जरा सी शिकायत पर भी पूरा शैक्षिक जो प्रोसेस है, परीक्षा का प्रोसेस है, उसमें परिवर्तन कर देती है। तो सरकार के जो सकारात्मक कदम है उनकी प्रशंसा करनी चाहिए।